हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए आज के वीडियो लेक्चर हम प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट का सॉल्व करके बताएंगे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने 2 पार्ट का सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका तीसरा पार्ट क्या है। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको 2 पार्ट सॉल्व करके बता दिया था, और 2 पार्टों में जो आपका निर्देश था वही निर्देश आपका क्या तीसरे पार्ट में, ठीक है। तीसरे पार्ट में आपका वही निर्देश है कि हमको ये बताना है कि जो आपका तीसरा जो पार्ट है ये आपका सौतुल सममित और संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका यह दिया कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतुल सममित तथा संक्रामक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये दिया है कि समुच्चय ए बराबर, ये आपका समुच्चय है, समुच्चय ए है, इसमें जो आपके एलिमेंट्स आपके क्या दिए 1 2 3 4 5 6 दिया, में संबंध आर आपका इस प्रकार दिया कि x, y सच दैट, या इस प्रकार है कि y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध आपका r क्या है। r हमको ये बताना है कि जो आपका r है वो आपका क्या है, सौतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने ये बताया था, हमने आपको 2 चीजें बताई थी कि अगर हमको कहीं पर सौतुल सममित और संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना होता है तो उसमें आपको 2 चीजें दिया रहेगा, 2 चीजें आपको दिया रहेगा। पहला तो आपको एक सेट दिया रहेगा और दूसरा आपको क्या दिया रहेगा, एक संबंध दिया रहेगा, ठीक है। वह सेट आपका क्या हो सकता है, वह सेट आपका या तो परिमित समुच्चय हो सकता है, ध्यान से समझना, वह सेट आपका क्या हो सकता है, परिमित समुच्चय हो सकता है, यानी वह आपका जो समुच्चय होगा या तो परिमित समुच्चय होगा और या तो आपका क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, या तो आपको क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों पर समुच्चय का डिफिनेशन बताया था कि परिमित समुच्चय किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गणना कर सकते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या निश्चित हो या सीमित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे हम ये कह दें कि 1 2 3 4 ये किस प्रकार का समुच्चय, तो ये आपका परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित है, इसमें अवयव की संख्या गणना हम कर सकते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक है। और अगर हमको अपरिमित समुच्चय, तो इसमें आपका क्या होगा, अवयव की संख्या निश्चित नहीं होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अपरिमित समुच्चय, यानी इस समुच्चय में हम अवयव की संख्या गणना नहीं कर सकते हैं कि वो आपका कहाँ से कहाँ तक है। इसमें हम ये बता सकते हैं जो भी आपके एलिमेंट्स है 1 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं और इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। देखो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास जो समुच्चय है, अगर वो समुच्चय हमारे पास क्या हो रहा है, परिमित समुच्चय हो रहा है, क्या हो रहा है, परिमित समुच्चय हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिए गए संबंध का हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक युग्म बनाना पड़ेगा। दिए गए संबंध का क्या बनाना पड़ेगा, एक युग्म बनाना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, मतलब ये दिए गए संबंध के अकॉर्डिंग हमको एक युग्म बनाना पड़ेगा। जैसे आपका इसमें आपका ये दिया है कि x, y, यानी x और y इस प्रकार होना चाहिए कि जो y एलिमेंट्स है वह x एलिमेंट से भाज्य होना चाहिए, x एलिमेंट से कट जाना चाहिए। इसका मतलब ये द्वारा परिभाषित संबंध आर हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि जो आपका सेट है, तो यहाँ लिखते हैं समुच्चय ए आपका क्या है, वो आपका 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद 6 है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जो ये सेट दिया है ये आपका क्या है, यानी ये आपका जो समुच्चय है वो आपका किस प्रकार का समुच्चय, परिमित समुच्चय कि अपरिमित समुच्चय है, तो तुम लोग देख कर बता दोगे कि भाई ये जो आपका सेट है यानी ये आपका जो समुच्चय आपका परिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या क्या निश्चित है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें अवयव की संख्या गणना हम कर सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा, ठीक है। अगर इसमें अवयव की संख्या की गणना हम नहीं कर सकते, इसमें अगर हमारे पास समुच्चय क्या होता है, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक होता है, तो आपका क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। देखिए अब ये हमारे पास क्या होगा, समुच्चय आपका क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो हमने बताया था अगर हमारे पास सेट जो होगा परिमित समुच्चय होगा तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, संबंध का हमको क्या बनाना पड़ेगा, युग्म बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे युग्म बनाएंगे। तो यहाँ इसको लिखते हैं, तो युग्म कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें आपका x और y इस प्रकार होना चाहिए कि y भाज्य होना चाहिए x से, यानी इसका मतलब ये है कि y भाज्य होना चाहिए x से, और x और y का जो मान लेंगे, x और y का मान किससे लेंगे, इसी सेट से लेंगे, मतलब समुच्चय A के दिए गए एलिमेंट से लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं x का मान 1 लेते हैं, x का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि संख्या 1 से समुच्चय ए के अंदर जितने, मतलब समुच्चय ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जो संख्या 1 से कट जा रहे हैं,
संख्या एक से भाज्य हो जा रहे हैं। तो संख्या एक से कौन कौन भाज्य होगा, एक भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, चार भी हो जाएगा, पांच भी हो जाएगा और छह भी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या एक से अगर हम क्रमित योग बनाए तो आपका क्या होगा, यानी एक कामा एक हो जाएगा, एक कामा क्या होगा दो हो जाएगा, एक कामा तीन भी हो जाएगा और एक कामा चार भी होगा, उसके बाद एक कामा पाँच भी होगा। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो कि जो आपका एक और एक है, यानी इसमें जो वाई भाज्य है किससे, एक्स एलिमेंट से, वाई एलिमेंट्स भाज्य एक्स एलिमेंट से, वाई एलिमेंट्स भाज्य एक एक्स एलिमेंट से, यानी दो भाज्य एक से, तीन भाज्य एक से, चार भाज्य एक से, पांच भी भाज्य एक से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास संख्या एक से हमने इस प्रकार क्रमित योग बना लिया। अब समझो अगर हम x का मान दो रख दें, x का मान कितना रख दें दो, अब इसमें हम ये हम देखेंगे कि संख्या दो से कौन कौन से एलिमेंट से कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। तो संख्या दो से क्या होगा, दो कट जाएगा, चार कट जाएगा, उसके बाद छह भी कट जाएगा। संख्या दो से कौन कौन सा कटेगा, मतलब दो भी कटेगा, चार भी कटेगा, उसके बाद छह भी कटेगा। तो ये हम कह सकते हैं संख्या दो से हमारे पास कौन कौन क्रमित युग बनेगा, यानी आपका क्या होगा, दो कामा दो हो जाएगा, दो कामा चार हो जाएगा, उसके बाद दो कामा छः हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो संख्या दो से हमारे पास देखो इसमें देखेंगे दो भाज्य किससे, दो से, चार भाज्य दो से, छह भाज्य दो से। ठीक है, तो ये आपका दो से हमने दो से क्या बना, क्रमित योग बन गया। इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं संख्या तीन लेकर चलते हैं, संख्या तीन लेकर चलते हैं, तो अब देखेंगे कि संख्या तीन से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हो रही हैं। संख्या तीन से तीन होगा और संख्या तीन से क्या होगा, छह होगा। तो इसका मतलब ये होगा क्या होगा, तीन कामा तीन और तीन कामा छः। ठीक है, इसी प्रकार हम संख्या चार लेकर चलेंगे तो चार से केवल चार ही होगा। ठीक है, उसके बाद पाँच लेकर चलेंगे तो पाँच से पाँच होगा और छः से छः होगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये बन गया क्या, इस प्रकार हमारे पास ये क्रमित योग बन गया। क्या बन गया, क्रमित योग बन गया। ठीक है, अब हमको क्या बताना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये जो हमने संबंध बना लिया, ये हमने संबंध बना लिया, मतलब जो हमने युग बना लिया। अब इसमें हम ये बताएंगे कि ये जो हमारे संबंध है, या ये जो हमारा जो संबंध है, इसी संबंध से हमने क्या बनाया, इस संबंध का हमने क्या बनाया, क्रमित योग बना लिया है। तो चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो, बात एक ही है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो आपका संबंध है ये आपका सौतुल्य है, सौतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है कि नहीं, हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सौतुल्य के लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सौतुल्य के लिए हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि हमने ये बताया था कि सौतुल्य, कोई भी संबंध सौतुल्य संबंध तब होगा जब वो क्या होगा, जब वह समुच्चय ए के अंदर, देखिए समुच्चय ए के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसका डबलेट क्या होना चाहिए, आपका आर में होना चाहिए। जैसे एक है तो एक का डबलेट आर में होना चाहिए, दो है तो दो का डबलेट आर में होना चाहिए, तीन है तो तीन का डबलेट आर में होना चाहिए, चार है तो चार का डबलेट आर में होना चाहिए, पाँच है तो पाँच का होना चाहिए, छः छः का होना चाहिए। मतलब समुच्चय के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उनका डबलेट क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तब जाकर वह हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सौतुल्य संबंध होगा। जैसे हमने एक को उठाया तो क्या एक कॉमा एक का संबंध आर से है, पहले लिख लेंगे, क्या दो कामा दो का संबंध आर से है। ठीक इसी प्रकार तीन कामा तीन का संबंध आर से है। इसी प्रकार देखेंगे चार कामा चार का संबंध आर से है, पाँच कामा पाँच का संबंध आर से है, छः कामा छः का संबंध आर से है। ये देख लेते हैं, देखिए एक कामा एक का भी संबंध आर से, एक एक इस आर के अंदर है, दो दो भी आर के अंदर है, तीन तीन भी आर के अंदर है, चार चार भी आर के अंदर है, पाँच पाँच भी क्या है, आर के अंदर है। देखो पाँच पाँच यहाँ, छः छः भी आर के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि आर क्या है, समुच्चय ए में, आर क्या है, समुच्चय ए में क्या है, सौतुल्य संबंध है। क्या है, सौतुल्य संबंध है। क्या है आपका, सौतुल्य संबंध है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप क्या करेंगे, हम सम्मित संबंध के लिए देखेंगे। तो हमने ये डिक्लेयर कर लिया कि हमारा जो संबंध है आपका क्या है, सौतुल्य है। चलिए अब देखते हैं कि आपका सम्मित है कि नहीं। चलिए अब यहां से लिखते हैं, दूसरे पार्ट पर इसको देखेंगे, सम्मित के लिए चेक करेंगे। सम्मित के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी का संबंध क्या होना चाहिए, आर से, और ठीक इसका उल्टा यानी बी और ए का भी संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। जैसे सपोज करिए हमने एक और दो को उठा लिया, तो एक और दो का संबंध आर के साथ, दो एक और दो का संबंध आर में तो होना चाहिए, लेकिन ठीक इसका उल्टा भी आर होना चाहिए, आर में संबंध होना चाहिए सम्मित के लिए, यानी दो और एक का भी संबंध क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक और दो का संबंध आर में है, एक और दो का संबंध आर में है, तो क्या इसका उल्टा भी संबंध आर से हो रहा है, दो कामा एक। दो कामा एक इस रिलेशन के अंदर दो कामा एक है ही नहीं है,
यानी इसमें ऐसा कोई कर्मित युग्म नहीं है जो 2, 1 हो। ठीक है, तो यानी हम कह देंगे 2, 1 का संबंध आर से नहीं है। तो जब 2, 1 का संबंध आर से नहीं है यानी 1, 2 का संबंध आर से हो रहा है, लेकिन इसका उल्टा यानी 2, 1 का संबंध आर से नहीं हो रहा है, तब तो हम कहेंगे कि आर हमारे पास क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि अगर हम चलिए 1 और 3 को उठा लेते हैं, तो 1 और 3 का संबंध आर में, आर के साथ साथ क्या होना चाहिए, 3 और 1 का भी संबंध आर में होना चाहिए। क्या 3 और 1 का संबंध आर से है? 3 और 1 देखेंगे, मतलब इस कर्मित युग्म में 3 और 1 है ही नहीं है, तो इज नॉट बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कहेंगे, इस प्रकार आप उठा सकते हैं, 4 को उठा सकते हैं, 5 को उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी कर्मित युग्म उठाएंगे, मतलब किसी का उल्टा आपका क्या होगा, आर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह देंगे कि हमको मतलब जब यहीं पर आपको नहीं मिल रहा है 1 और 2 का उल्टा नहीं मिला, तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसी पर हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जहां भी इज नॉट बिलोंग हो जाए वहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप लिख देंगे, स्टॉप कर देंगे। उससे ज़्यादा हमको कोई कर्मित युग्म लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये कह देंगे कि यहाँ से लिख देंगे कि आर क्या है, समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है। क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध तब होता है जब क्या होता है, 1, 2 का संबंध आर के साथ साथ 2, 1 का भी संबंध आर से होता है, तब जाकर हमारे पास जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है, सममित संबंध होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, संक्रामक के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हमने क्या बताया था आपको, संक्रामक के लिए हमने आपको ये बताया था कि कोई भी संबंध संक्रामक संबंध तब होगा जब वो क्या, मतलब जब ये कंडीशन का पालन करता हो। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या होना चाहिए, ए और बी का संबंध क्या होना चाहिए, आर से होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, बी और सी का संबंध भी आर से होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, इन दोनों से अगर ए और सी का संबंध आर से हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से अगर हम मान लेते हैं कि चलिए हम 1 और 2 को उठा लिए। ठीक है, 1 और 2 को लेकर चल रहे हैं, 1 और 2 का संबंध आर से। अब देखो ये हमारे पास जो, यानी ये हमारे पास जो पहला कर्मित युग्म हमको ये बताता है कि अब हम जो दूसरा कर्मित युग्म लेंगे वो आपका क्या होना, 2 से शुरुआत होना चाहिए। 2 से शुरुआत देखेंगे तो आपका क्या होगा, 2, 2 मिलेगा, 2, 4, किसी को भी उठा लो जो आपका 2 से शुरुआत है। तो मान लेते चलिए 2 और 2 को उठा लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2, 2 का संबंध आर से। देखो अब इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ए और बी का संबंध आर से है, और इसका मतलब ये हुआ बी और सी का संबंध आर से है। अब इसमें अब ये देखेंगे, इसमें आपका क्या हो रहा है, ए, बी का संबंध आर से हो रहा है, बी, सी का भी संबंध आर से हो रहा है। क्या ए और सी का भी संबंध आर से हो रहा है, मतलब जो तीसरा कंडीशन का, क्या तीसरे कंडीशन में पालन कर रहा है, यानी ए और सी का संबंध। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 2 है। तो क्या 1 और 2 का संबंध आर से है? तो अब यहाँ देखेंगे 1 और 2 का संबंध आर से है, यानी आपका तीनों कंडीशन का पालन ये कर रहा है। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन पालन कर रहा है तो हम ये कह देंगे कि आर हमारे पास क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। इसी प्रकार आप मानकर चलिए कि 1 और 3 को लेकर चलेंगे, 1 और 3 को लेकर चलेंगे तो 1 और 3 का संबंध आर से है। आप जो भी एलिमेंट्स, जो भी कर्मित युग्म लिखेंगे 3 से लिखेंगे। तो 3 से आप ये कह सकते हैं 3 और 3 को लेकर चलिए, 3 और 6 को लेकर चल, किसी एक को लेकर चलते हैं, 3 और 3 को लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी का संबंध आर से हो गया, और इसका मतलब ये हो बी और सी का संबंध किससे हो गया, आर से हो गया। तो क्या ए और सी का भी संबंध आर से, यानी 1, 3 का संबंध आर से है? बिल्कुल है, 1 और 3 का संबंध भी आर से है, 1 और 3 का भी संबंध आपका क्या, आर से। इसी प्रकार आप 1 और 5 को लेकर चलेंगे, या 2, 4 को लेकर चलेंगे, या 2, 6 को लेकर चलेंगे। मतलब जब इसमें आपका क्या होगा, मतलब 1 का हो गया, तो अभी हम कह सकते हैं कि आपका जितने भी आपके कर्मित युग्म है उसका बन जाएगा। ठीक है, उसका भी आपका बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं 2 और 4 को लेकर चलते हैं। सपोज करिए हमने क्या करते हैं, 2 और 4 को लेकर चलते हैं। ठीक है, 2 और 4 को लेकर चलते हैं, इसका मतलब ये होगा कि 2 और 4 का संबंध आर से है। अब जो भी एलिमेंट्स लिखें, जो भी कर्मित युग्म लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, 4 से शुरुआत होना चाहिए। तो 4 से शुरुआत, 4, 4, ठीक है, 4, 4 है। तो इसका मतलब यह है कि ए, बी का संबंध आर से है और इसका संबंध आर से है। तो इसका मतलब ये हो बी और सी का भी संबंध आर से है। तो क्या ए और सी का भी संबंध आर से, इसमें देखेंगे क्या ए और सी का संबंध आर से है, यानी 2 और 4 का संबंध आर से बिल्कुल है। देख लो 2 और 4 क्या है, इसके अंदर है, 2 और 4 आर के अंदर है।
तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन ये लिख देंगे। अब इतना तुम लोग कर लेना। तो अब यहाँ से तुम लोग नीचे तुम लोग ये लिखना कि अतः आर क्या है, समुच्चय ए में क्या है, समुच्चय ए में सौतुल्य संक्रामक संबंध तो है, लेकिन आपका क्या नहीं है, लेकिन सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं। इस तरीके से आप लोग नीचे लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत हमने तीसरा पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे।